एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में हर साल आवारा पशुओं के कारण लगभग 11 से 13% फसल नष्ट हो जाती है और राजस्थान के कुछ इलाकों में यह आंकड़ा 30% तक पहुंच जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वैज्ञानिक विश्लेषण बताते हैं कि इस नुकसान की वजह से एक किसान की वार्षिक आय में औसतन 10,000 से 15,000 रुपये तक की गिरावट आ सकती है। इसी कारण अनेक किसान कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 से 2022 के बीच 1 लाख से अधिक किसान कर्ज की भेंट चढ़ गए। सोचिए, आप एक किसान हैं। आपने पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल खड़ी की है, खेत में सुनहरी बालियां लहराने लगी हैं, लेकिन रात होते ही जब आवारा पशु खेत में घुस आते हैं तो महीनों की मेहनत एक ही झटके में बर्बाद हो जाती है। यह दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। राजस्थान में यह समस्या लगातार बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के लगभग 76% किसान हर साल आवारा पशुओं से प्रभावित होते हैं। एक सर्वे के अनुसार सिर्फ आवारा पशुओं की वजह से औसतन 11,000 रुपये तक का नुकसान एक किसान परिवार को झेलना पड़ता है। वहीं कृषि विभाग के कर्मचारियों के अनुसार कई जिलों में फसल की पैदावार में 15 से 20% तक की कमी सिर्फ इसी वजह से दर्ज की गई है। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने तारबंदी योजना शुरू की है ताकि किसान अपने खेतों की सुरक्षा कर सकें। इस योजना के तहत यदि आपके पास न्यूनतम 2 बीघा जमीन है तो आप पात्र हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार योजना में शामिल किसानों को प्रति मीटर तारबंदी पर निश्चित प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को ज्यादा लाभ मिलता है ताकि उनकी उपज सुरक्षित रह सके और उनकी आय पर असर ना पड़े। कृषि विभाग के एक कर्मचारी के अनुसार किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज लगाने होते हैं, जिनमें सबसे पहले पटवारी द्वारा जारी किया हुआ नक्शा ट्रेस, जमीन की जमाबंदी की प्रति, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और सीमांत या लघु किसान प्रमाण पत्र शामिल हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है और एक बार आवेदन स्वीकृत होने के बाद विभाग द्वारा निरीक्षण कराया जाता है। इसके बाद अनुदान की राशि सीधे किसान के खाते में भेज दी जाती है। एक सर्वे में यह भी सामने आया कि जिन किसानों ने तारबंदी कराई उनकी उपज में 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई और सबसे बड़ी राहत यह रही कि उन्हें अब रात भर खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ती। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हजारों किसान पहले ही इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और उनका कहना है कि अब उनकी मेहनत सुरक्षित है। अब सवाल यह है कि तारबंदी कैसे की जाए और इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले पिलर की दूरी की बात करें तो मानक तकनीकी गाइडलाइन के अनुसार खेत की बाउंड्री पर हर 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी लगभग 10 से 12 फुट की दूरी पर पिलर लगाना अनिवार्य है। खासतौर पर कोनों पर और गेट वाली जगह पर RCC या पत्थर के मजबूत पिलर लगाए जाते हैं ताकि पूरे तार का दबाव आसानी से झेल सकें। अब पिलर के प्रकार की बात करें तो सबसे टिकाऊ RCC पिलर होते हैं जिनकी उम्र 15 से 20 साल तक होती है। वहीं पत्थर के पिलर भी गांवों में सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तार और जाली के प्रकार पर आएं तो इसमें मुख्य रूप से 3 विकल्प अपनाए जाते हैं। पहला है कांटेदार तार, जिसे बार्ब्ड वायर कहा जाता है। यह सबसे सामान्य और किफायती विकल्प है और सरकारी योजनाओं में भी स्वीकृत है। इसमें 2 तारों के बीच छोटे नुकीले कांटे रहते हैं जो पशुओं को रोकते हैं। दूसरा विकल्प है चेन लिंक जाली, जो हीरे के आकार की लोहे की जाली होती है। यह बार्ब्ड वायर से ज्यादा सुरक्षित और सुंदर दिखती है और बकरी, सूअर जैसे छोटे जानवर भी इसमें से नहीं घुस सकते। तीसरा है वेल्डेड वायर मेश। यह चौकोर आकार की जाली होती है और खेत की स्थायी सुरक्षा के लिए इसे सबसे अच्छा माना जाता है। तारबंदी में इस्तेमाल होने वाले तारों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना जरूरी है। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हुआ है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन तार यानी GI वायर सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि यह जंग से बचा रहता है और 12 से 15 साल तक टिकता है, जबकि साधारण लोहे का तार मात्र 3 से 5 साल में कमजोर हो जाता है। सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को तारबंदी पर अनुदान भी दिया जाता है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में यह अनुदान औसतन 50% से लेकर 60% तक दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की तारबंदी पर कुल लागत का आधा हिस्सा किसान को सहायता राशि के रूप में मिल सकता है। यही नहीं, कई जगह विशेष श्रेणी के किसानों जैसे अनुसूचित जाति जनजाति और लघु सीमांत किसानों को यह अनुदान और अधिक दिया जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप किसान हैं
और आपकी मेहनत बार बार आवारा पशुओं से बर्बाद हो रही है, तो तारबंदी योजना का लाभ जरूर उठाइए। यह सिर्फ आपके खेत की नहीं, बल्कि आपके भविष्य की सुरक्षा है। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने किसान भाइयों तक शेयर करें।